जय जिनेंद्र। मैं सुरेश जैन आज पुनः आपके समक्ष जैन धर्म से संबंधित कुछ और जानकारी देने आया हूँ। आज का हमारा युवा वर्ग और आज का पूरा समाज जानना चाहता है कि जैन धर्म का क्या दर्शन है, आखिर जैन धर्म किन बातों पे चल रहा है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैन धर्म जो है उसका दर्शन वही है जो हमारे जिनेंद्र देव ने जो मार्ग बताया, और जिनेंद्र देव ने जो आत्मा के कल्याण का जो मार्ग बताया है वो मार्ग ही जैन दर्शन है। और उसी दर्शन पे हम चल रहे हैं और हम उसी दर्शन के आधार पे अपनी आत्मा का कल्याण करने की ओर सारे जैन बंधु इसमें लगे हैं। लेकिन सही माने में वास्तविकता जो है वो कुछ और है। हमारा जैन धर्म जो है कुछ विशेष बातों पर अपने दर्शन पे चल रहा है। आज मैं उसकी चर्चा आपको करना चाहता हूँ। पहला जो है वो जैन धर्म का जो दर्शन है वो ये है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं, यानी इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई एक ईश्वर नहीं है, बल्कि ये सृष्टि स्वयं बनी है और स्वयं चल रही है और स्वयं से ही ये समाप्त होगी, फिर सृष्टि का इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए इस जैन दर्शन में आपको सबसे पहली बात हमें ये मान के चलना है कि जो कुछ भी है वो दूसरा कोई नहीं है। अपने जीवन का जो कुछ भी हम अच्छा भला बुरा करते हैं उसके कर्ता हर्ता हम खुद हैं। ये संसार स्वयं से चल रहा है, किसी दूसरे से नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जैन दर्शन जो है वो हमारा कर्म सिद्धांत पे चलता है, यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपके साथ उसकी फल की प्राप्ति होगी। देखिए, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, हम बुरा करते हैं तो बुरा होता है। तो हमारे जैन दर्शन में कर्मों का बताया गया है कि आत्मा के साथ कर्म के जो अणु लगे हुए हैं वही हमें बंध देते हैं, वही हमें फल देते हैं। जब कर्म हमारे आत्मा के साथ बंधते हैं तो फिर बाद में वो फल देते हैं और उन्हीं के आधार पे हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए इसमें कोई दूसरे का, हम किसी दूसरे पर दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि कर्म सिद्धांत के आधार पे हम खुद ही अपने सुख और दुख के खुद ही हम जिम्मेवार हैं। तीसरी बात यह है कि जैन दर्शन जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, यानी ये आत्मा जो है शरीर धारण करती है और एक आयु कर्म जब इससे पूरा हो जाता है तो दूसरा शरीर धारण करती है, यानी पुनर्जन्म होता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नहीं, आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इंसान जो है बस यही जीवन भर है, फिर आया खाया पिया और चला गया, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जैन दर्शन इस बात पर विश्वास नहीं करता है और आजकल तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनको पुराने जन्म की बात याद आ जाती है और वो जितनी बात बोलते हैं इस कम उम्र में भी, छोटी उम्र में भी उनको याद आ जाती है, तो वो अपना पुराना जो कुछ भी उनका पारिवारिक संबंध है, जहाँ घर है, सब कुछ बता देते हैं। तो आज तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि पुनर्जन्म होता है। चौथी बात यह है कि जैन दर्शन जो है वो मोक्ष मार्ग को मानता है, यानी इंसान को अगर अपने कल्याण चाहिए तो उसे मोक्ष के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। यानी वस्तु का सही ज्ञान, वस्तु का सच्चा श्रद्धान और उसके अनुसार अपने चरित्र का पालन, यही मोक्ष मार्ग है। इसके बाद अहिंसा पर विश्वास करता है जैन दर्शन कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को जीवन नहीं दे सकते उसका जीवन लेने का अधिकार हमारा नहीं है। इसलिए जैन दर्शन अहिंसा पर विश्वास करता है। इसके अलावा जैन दर्शन जो है वो काल परिवर्तन पर विश्वास करता है कि ये काल परिवर्तित होता है। उत्सर्पणी काल आता है, फिर अवसर्पणी काल आता है, इसमें 24-24 तीर्थंकर होते हैं। ये सारी बातें जैन दर्शन विश्वास करता है।
और अंत में जैन दर्शन देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करता है। जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु होते हैं वो हमारे जैन दर्शन में उनका बहुत ज़्यादा श्रद्धान करता है और उन्हीं के निमित्त से वो मोक्ष मार्ग पे चल पड़ता है। ये है जैन धर्म का दर्शन और इसे हमें समझ लेना चाहिए कि जैन दर्शन एक प्राणी मात्र का धर्म है। ये बोलिए जैन धर्म की जय।